हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12th क्वेश्चन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। सी फिगर 8.23। इसका मतलब आपको बुक में फिगर दे रखी है। शो डैट, ये सारे आपको पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं, ये आपको प्रूव करने हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी सी डी ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। और यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया हुआ है कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट टी। इसका मतलब है कि सी से आप एक लाइन एक्सटेंड करो, जो कि एक इधर सी से एक्सटेंड करो और एक ए बी वाली जो लाइन है उसको एक्सटेंड करो, और ऐसे एक्सटेंड करो कि एक पॉइंट पे मीट करे, उस पॉइंट को आप ई नेम दे दो। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के। ठीक है, ये पूरा नहीं है, ये बस इस वाले एंगल के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं। सो extend AB and draw a line C to E parallel to AD। यहाँ से हमने एक लाइन एक्सटेंड की है C से E तक, जो कि किसके पैरेलल है? ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? AD के पैरेलल। इसका मतलब AECD अब क्या है? एक पैरेललोग्राम है। AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, हमें AD इज इक्वल्स टू BC क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज इसके इक्वल है। और AB जो है वो पैरेलल है DC के। एंड AD इज इक्वल टू CE, और ये जो AD है ये CE के भी इक्वल है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि AD जो है वो CE के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसलिए ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CE, कि BC जो है वो CE के इक्वल है। BC किसके इक्वल है? CE के। एंड एंगल E, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो BC लिखा हुआ है और ये CE, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। क्लियर। और ये जो एंगल E है, एंगल E का मतलब हमने इस वाले एंगल को एंगल E माना है। और ये एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 है ये, इतना, बस ये इतना क्या है? एंगल 1 है। ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे? ये तो समझ आ गया हमें कि AD BC के इक्वल है और AD CE के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन एंगल E एंगल 1 के कैसे इक्वल हुआ? वो ऐसे कि जब दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करते हैं कि हम एंगल A को और एंगल E को प्लस कर देते हैं। कौन से हैं? ये है एंगल A और ये है एंगल E, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। और उसका सम भी हमें पता है कि वो है 180 डिग्री, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल। कुछ को समझ आ गया होगा लेकिन कुछ को नहीं। कैसे? ये दोनों लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल। ये दोनों लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल। और इसको कौन सी कट कर रही है? ये एक ट्रांसवर्सल। तो इन ये दोनों एंगल्स कौन से हुए? को इंटीरियर एंगल्स, जिनका सम है 180 डिग्री। अब एंगल B प्लस एंगल 1, एंगल B कौन सा है? ये एंगल B है और इधर वाला एंगल 1 है। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है एक लीनियर पेयर। अब अगर इन दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो, यह आपने पढ़ रखा है। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देती हूं। ये देखो, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल 1। अब यहाँ पे मैंने पिछले वाले पेज पे आपको बताया था कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। तो मैं यहाँ एंगल 1 को एंगल E लिख सकती हूँ ना? ठीक है, मैंने लिख दिया।
क्यों एंगल 1 एंगल ई के इक्वल था? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल थी और साइड्स इक्वल, जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट होती हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंगल ई लिख दिया है। अब यहाँ से ई और ई कट गया तो क्या बचा? एंगल ए और एंगल बी बचा। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये है हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल, अब इसमें भी हम यही करेंगे, हमें एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव करना है। तो हम एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ये है पैरेलल लाइंस, ये है एक ट्रांसवर्सल और ये रहे को इंटीरियर एंगल्स। और हम करेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, सेम को इंटीरियर एंगल। इन दोनों में रिजल्ट इनका है 180 डिग्री, मतलब RHS में दोनों की तरफ 180 डिग्री है। तो मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए, इन दोनों को कर दिया हमने इक्वेट। अब हमने फर्स्ट में प्रूव किया था कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो फिर मैं यहाँ पे एंगल बी की जगह एंगल ए लिख सकती हूँ। लिख दिया मैंने, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा आंसर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे एंगल ए लिख दिया है और ये एंगल ए कट गया तो बचा क्या? एंगल डी और सी, जो कि इक्वल हो गया। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव्ड है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, हमको ये जो ट्राइंगल ABC है ये है ट्राइंगल ABC, और जो ट्राइंगल BAD है उसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अभी यहाँ पे हम इस ट्राइंगल्स को सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ऐसा एंड ये है कुछ ऐसा। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो AB है ये क्या है? कॉमन है। और जो एंगल B है और वो एंगल A के इक्वल है। ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमने फर्स्ट में बताया था। और जो AD इज इक्वल्स टू BC, और ये जो AD है ये BC के इक्वल है, ये हमें गिवन था, हमने पिछले पेज पे भी जाके देखा था इसको। तो इससे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया है। फोर्थ है, आपको ये जो डायगोनल्स है ना AC और जो BD, इन दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो बाय CPCT इन दोनों को इक्वल बता दो। सो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD बाय CPCT एज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BA। यहाँ पे आप लगा लेना D। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है और साथ में ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।